साल होता है 1990, जहाँ पर एल्बर्ट अपने पिता के साथ घर से बाहर निकलकर एक कार्डबोर्ड बॉक्स को पहनकर चंद्र ग्रहण को देख रहा था, जहाँ पर अपने पिता की गैलेक्सी के ऊपर स्पेस थ्योरीज को सुनकर वो बड़े होकर साइंटिस्ट बनने का तय कर लेता है और स्कूल जाकर अपने बनाए गए एक एनवलप को किसी डॉक्टर इनायत खान को पोस्ट करने के लिए अपनी फेवरेट टीचर मिस मर्सी को दे देता है। खैर, अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ पर एक कॉमेट की पृथ्वी की सतह के पास से गुजरने की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी। उस कॉमेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पूरी दुनिया की बिजली 9 दिनों के लिए जाने वाली थी, जिसकी वजह से कुछ जगह पर तो दंगे भी शुरू हो गए थे। इसके बाद में एल्बर्ट की एंट्री होती है, जो कि बड़ा हो चुका है और एक साइंटिस्ट बन चुका है। उसकी बीवी का नाम एनी है और वो अपने बेटे को जन्म देते हुए ही खत्म हो गई थी और उसे उसके बेटे एरम की शिकायत करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उसने दूसरे बच्चे के सर पर पत्थर मार दिया था। एरम ऐसा पहले भी कर चुका था, इसलिए इस बार एरम को स्कूल से ही निकाल दिया जाता है। इसके बाद कार में घर जाते वक्त एल्बर्ट एरम को उसकी हरकत के लिए डांट रहा था। साथ ही साथ उसे इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि मिड टर्म में आखिर कौन सा स्कूल उसको एडमिशन देगा, लेकिन एरम एल्बर्ट से कहता है कि उसको अपनी माँ की याद आती है। इस पर वो उस पर गुस्सा करता है और एल्बर्ट की गुस्सा करने की वजह से एरम बीच रास्ते में ही कार से उतरकर भाग जाता है, जिससे कि पीछे आता हुआ व्हीकल उससे टकरा जाता है। अब अगले सीन में एरम को हॉस्पिटल में होश आता है और उस एक्सीडेंट से उसे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। अब एल्बर्ट अपने ऑफिस पहुंचता है, जहाँ पर हम उसके असिस्टेंट दिव्या और संदीप से मिल पाते हैं, जहाँ पर कॉमेट के बारे में उसे पूरी रिपोर्ट वो बताते हैं, जिसके अंदर उनके हिसाब से उस कॉमेट के कुछ टुकड़े इंडो चाइनीज बॉर्डर के आसपास गिरने वाले थे। लेकिन एल्बर्ट, जो कि उनका हेड होता है, वो उनको एक ही बार में बता देता है कि कैलकुलेशन के हिसाब से कॉमेट के टुकड़े समुद्र में गिरने वाले हैं। बातों ही बातों में दिव्या एल्बर्ट को बताती है कि डॉक्टर इनायत दिल्ली के साथ साथ उनके ऑफिस में भी आने वाले हैं और इस बार डॉक्टर इनायत एडवाइजरी पैनल को संभालने वाले थे। एल्बर्ट डॉक्टर इनायत का फेवरेट स्टूडेंट था, जो कि 5 साल तक उनका असिस्टेंट भी रह चुका था। खैर, अब एल्बर्ट अपने बेटे के साथ में एनी की बरसी के लिए उसके मेमोरियल पर जाता है, जहाँ पर एनी का भाई जेम्स भी अपनी वाइफ और बेटे के साथ आया हुआ था। लेकिन जेम्स एल्बर्ट और एरम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि एरम की वजह से ही उसका बेटा छत से नीचे गिर गया था और उसकी बहन एनी की भी मौत हो चुकी थी। वो तो ये तक भी मानता था कि एरम के होते हुए एल्बर्ट भी कभी खुश नहीं रह पाएगा, यानी कि वो उसको अनलकी मान रहा था। जिसके बाद उसी रात एल्बर्ट एरम का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और सेलिब्रेशन के दौरान ही एल्बर्ट का दोस्त राहुल उसे एरम के लिए एक दूसरी माँ यानी कि एक दूसरी एनी ढूंढने की सलाह देता है। अब एल्बर्ट को एक ऑडिटोरियम में उसी कॉमेट के ऊपर लेक्चर देने को बुलाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि एक माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा कॉमेट अर्थ के पास से गुजरने वाला है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से ज्यादा होने की वजह से 9 दिन तक पृथ्वी पर कोई भी इलेक्ट्रिक और इंटरनेट जैसी चीज काम नहीं करेगी। लेकिन वो लोगों को इस कॉमेट से डरने की बजाय खुश होने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा कॉमेट कई सालों में एक ही बार यहाँ पर आता है। अब एल्बर्ट दिव्या और संदीप के साथ एक सुपरमार्केट में पहुंचता है, जहाँ पर मोमबत्ती, लैंप, घर का राशन जैसी चीजों को खरीदने के लिए काफी भीड़ लगी हुई थी और भीड़ की वजह से सुपरमार्केट को 24 घंटे खोला जा रहा था। साथ ही साथ मेन हॉल के बाहर एक रैली भी निकल रही थी, जिनको लग रहा था कि इस कॉमेट से दुनिया खत्म होने वाली है, जबकि ऐसा नहीं था। अब अगले सीन में एरम घर पर फुटबॉल से खेलते वक्त एक वास को तोड़ देता है, जिसको ये करते हुए डॉक्टर इनायत देख लेते हैं, जो कि वहाँ पर एल्बर्ट से मिलने आए थे। एल्बर्ट उनको देखकर बहुत खुश होता है और वो डॉक्टर इनायत से पूरे 6 साल बाद मिला था और आखिरी बार वो उनसे एनी की पहली डेथ एनिवर्सरी पर ही मिला था। डॉक्टर इनायत एल्बर्ट को एक काम देने के लिए आए हुए थे। उन्होंने टाइम मैगजीन से वादा किया था कि वो उनके लिए कॉमेट और उसके सोशल इम्पैक्ट पर एक आर्टिकल देंगे, लेकिन अचानक उन्हें एक सेमिनार के लिए चाइनीज गवर्नमेंट का कॉल आ चुका है, जहाँ पर वो बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ कॉमेट को लाइव देखने वाले थे, जो कि वो मिस नहीं कर सकते थे। इसलिए वो चाहते थे कि एल्बर्ट उनके लिए हिमालय पर जाकर उस कॉमेट के ऊपर रिसर्च करे। लेकिन एल्बर्ट डॉक्टर से पूछता है कि उस कॉमेट के ऊपर रिसर्च अपने शहर में रहकर भी की जा सकती है, लेकिन इस पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि वो खाली एक जगह नहीं है, बल्कि वो गांव अंधविश्वास से भरा हुआ है, जिन्हें इस कॉमेट के बारे में साइंटिफिक वर्ल्ड से हटकर उससे भी लाखों साल पहले की बातें पता है। उनका मानना था कि इस गाँव की गुफाओं के अंदर कॉमेट के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है। ये सुनकर एल्बर्ट वहाँ पर जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग था और मुझे पता है कि आप लोग भी काफी इंटरेस्टेड हो गए होंगे, क्योंकि मूवी यहाँ से काफी भयानक टर्न लेने वाली है। खैर, इसके बाद में डॉक्टर एल्बर्ट को रिसर्च करने के लिए एक टीम बनाने को कहते हैं और बताते हैं कि वो गांव में उसके लिए पूरा इंतजाम अपने ही एक होटल में कर देंगे, जहां पर उसे हाका नाम का एक केयर टेकर भी दिया जाएगा,
जो कि उनका पूरा ख्याल रखेगा। साथ ही साथ वो 8वें दिन खुद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एल्बर्ट अपनी रिसर्च टीम और एडम को लेकर डॉक्टर के बताए गए होटल में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे केयर टेकर हाका भी मिलता है। उसके बाद वो अपनी टीम को वहाँ पर रिसर्च करने की जगह दिखाता है, जो कि एक आर्मी बेस था। इसका इस्तेमाल 1962 की वॉर में हुआ था। उन सबको अगले 9 दिनों तक वहीं पर काम करना था। अब वो जीप की बैटरी को निकालकर उसके अंदर मैनुअल क्रैंकशाफ्ट को लगाकर उसे चलाने लायक बना देता है और उसके अंदर हेडलाइट्स की जगह 2 मशाल फिट कर देता है। वो अपनी टीम को अगले दिन होने वाले कॉमेट फॉल के लिए पूरी तरह टेलीस्कोप वगैरह लगाकर तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ हाका के साथ एडम को भी उस घर में काफी मजा आ रहा था, लेकिन एल्बर्ट मन ही मन में एनी को अभी भी बहुत याद करता था कि उसे कभी कभी एनी अपने सामने दिखने लगती थी। खैर अब कॉमेट के अर्थ के पास आने का टाइम हो चुका था। एल्बर्ट अपनी टीम को बेस पर सेट करके खुद बारूबा के जंगल में कॉमेट को और ज्यादा पास से देखने के लिए निकल जाता है और वहीं पर अपने टेलीस्कोप को भी सेट कर लेता है। कॉमेट का टुकड़ा, जिसे डेब्रिस कहा जाता है, वो पृथ्वी पर आकर गिरता है और उसके कुछ ही पलों के बाद में पूरी दुनिया की बिजली चली जाती है। लेकिन उसकी कुछ ही देर बाद अचानक कोई चीज एल्बर्ट से टकराती है और जब एल्बर्ट उठकर देखता है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। एल्बर्ट तुरंत उस लड़की को बेहोशी की हालत में उसी होटल में लेकर आता है और एक बिस्तर पर लेटा देता है। ये बात वो हाका को भी बताता है कि उस लड़की को सुबह तक होश आ जाना चाहिए और ये बताने के बाद वो हाका को सुबह आने को कहता है। लेकिन हाका जाने से पहले कॉमेट के द्वारा छोड़ी गई लाल लाइट से डर रहा था। उसके हिसाब से वो एक अपशगुन था। लेकिन इसके बाद जब एल्बर्ट बाहर आकर देखता है तो उसे कॉमेट का टुकड़ा मिलता है, जो कि उसी लड़की के बैग से निकल गया था। अब अगले दिन सुबह सुबह उस लड़की को होश आ जाता है और एल्बर्ट के पूछने पर वो बताती है कि उसका नाम ईवा है और वो दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ कॉमेट को देखने आई हुई है और वो जंगल में अपना रास्ता भूलने की वजह से अपने दोस्तों से बिछड़ गई। ये सब सुनने के बाद में वो एवा को बताता है कि उसके ऊपर एक कॉमेट का टुकड़ा गिरा था और किस्मत से वो उससे बच गई और साथ ही में उसने कॉमेट के टुकड़े को अपने बैग में रख लिया था। अब एवा को थोड़ा फीवर था, इसलिए वो उसको वहीं पर आराम करने को बोलता है। जिसके बाद वो खुद दोबारा उस जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर पहुंचकर रात के बारे में सोचकर उसके सर में दर्द होने लगता है। साथ ही साथ जंगल के अंदर एक भेड़िया भी उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन एल्बर्ट अपनी जीप को लेकर वहाँ से भागकर दोबारा होटल में ही आ जाता है। अब एल्बर्ट का बेटा एरम एवा के पास जाकर उसे खोने लगता है और इतने में ही एवा को होश आ जाता है। जिसके बाद में एवा एरम के द्वारा बनाई गई फ्लिप बुक को देखने लगती है, जिसके अंदर उसने एल्बर्ट की एक भी ड्राइंग नहीं बनाई थी। एरम का वहाँ पर कोई दोस्त नहीं था, इसलिए एवा उससे दोस्ती करने को पूछती है। अब एवा एरम के साथ फुटबॉल खेल रही थी, जिसे एल्बर्ट हाका के साथ देखकर काफी खुश हो रहा था। लेकिन हाका उससे कहता है कि ये सब खाली आसमान के लाल होने तक है, एक बार आसमान के नॉर्मल होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये सब बातें अभी एल्बर्ट को समझ में नहीं आती। अब रात के वक्त एल्बर्ट उस कॉमेट के टुकड़ों को ध्यान से देख रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ एवा अचानक से हाका के पास पहुंचकर उसे वहां से जाने को कहती है। फिर वो एरम के पास जाकर उससे बातें करने लगती है और बातों ही बातों में एरम उसको बताता है कि उसे दीवारों के ऊपर ड्राइंग करना पसंद है, लेकिन अपने पिता के डर की वजह से वो दीवार पर ड्रॉ नहीं करता। लेकिन एवा उसको प्रॉमिस करती है कि दीवार पर ड्राइंग करने पर अब एल्बर्ट उसको नहीं डांटेगा। इसके बाद में एरम दीवार पर ड्राइंग करने लगता है और ईवा एल्बर्ट के पास पहुंचती है, जहाँ पर एल्बर्ट के पूछने के बाद भी वो अपने और अपनी फैमिली के बारे में कोई साफ जवाब नहीं देती। और जब एल्बर्ट उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछता है तो ईवा उसको बताती है कि वो कल सुबह वहाँ से चली जाएगी। इसके बाद ईवा ग्रामोफोन की मदद से म्यूजिक प्ले करती है और वो तीनों साथ मिलकर डिनर करते हैं। और एल्बर्ट को यहाँ पर ईवा के अंदर कहीं न कहीं एनी दिखाई दे रही थी। अगले दिन उस कॉमेट के टुकड़े को एक केस में रखकर एल्बर्ट ईवा को जीप में बैठाकर उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो उसको गाँव में एक मार्केट में ही छोड़ देता है और ईवा उस कॉमेट के टुकड़े को एल्बर्ट को ही रखने को दे देती है। इसके बाद में अपनी रिसर्च के लिए एल्बर्ट कई लोकल्स के इंटरव्यूज और फोटोज को लेता है। उस गांव के सभी लोकल्स उस कॉमेट से डरते थे और उसे एक कर्स माना करते थे। इसके बाद में ईवा एक शॉप से कुछ कपड़ों की पेमेंट के लिए जब दुकान की मालकिन के पास में जाती है तो वो ईवा को देखकर डर जाती है और उसे वहां से जाने को कहती है। लेकिन ईवा भी अपना इविल रूप दिखाते हुए उससे कहती है कि उसकी अंगूठियां भी उसको नहीं बचा पाएंगी और उसको डराकर वो वहां से निकल जाती है। यानी कि यहाँ पर ईवा के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। अब दुकान से निकलने के बाद में उसे दोबारा वहां से गुजरता हुआ एल्बर्ट मिल जाता है, जो कि उसे काजा छोड़ने के लिए अपने साथ कार में दोबारा बैठा लेता है। लेकिन जब वो जीप लेकर आगे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि काजा की तरफ जाने वाला एक लौता ब्रिज टूटा हुआ है। इसके बाद एल्बर्ट उसे दोबारा अपने होटल में वापस ले आता है। यानी कि ईवा यहाँ पर जाना ही नहीं चाह रही थी। खैर होटल पहुंचने के बाद ईवा नहाने लगती है और दूसरी तरफ एल्बर्ट दीवार पर ड्राइंग करने के लिए एडम को डांट रहा था और कुछ ही देर के बाद में उसको बेड पर सुलाकर वो वहाँ से चला जाता है। अब एल्बर्ट के वहाँ से जाने के बाद एडम अपने कमरे में कैंडल जला रहा होता है कि इतने में उसे किसी की आहट महसूस होती
होती है, जिसको सुनकर वो कमरे से भाग जाता है, लेकिन उसे ईवा पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए बेड पर ले जाती है और उसे थप्पड़ मारकर धमकी देती है कि अगर उसने कुछ भी अपने पिता को बताया तो वो उसको वापस आके मारेगी। अब अगली सुबह एरम थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जिसको देखकर एल्बर्ट को लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन एल्बर्ट के जाने के बाद ईवा दोबारा एरम को डराते हुए बताती है कि रात को जो कुछ भी उसने देखा था वो सपना नहीं था। अभी तीनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर ही रही होता है कि तभी एरम गुस्से में ईवा को उसके पिता से दूर जाने को कहता है और वहाँ से गुस्से में भाग जाता है। इसके बाद एल्बर्ट एरम के पास जाता है, जहाँ पर एरम उसे माफी मांगता है, लेकिन उसको ये डर था कि कहीं उसके पिता उसे छोड़ ना दे, इसलिए एरम को कंफर्टेबल करने के लिए एल्बर्ट उसे अपने साथ बेस कैंप पर लेकर जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि दिव्या उसके काफी क्लोज थी। अब इसके बाद में संदीप एल्बर्ट के पास आकर बताता है कि मोनेस्टेरी के ला रूम्बा उससे अगली सुबह मिलने के लिए तैयार है। साथ ही साथ संदीप एल्बर्ट से दिव्या को सेफली ड्रॉप करने के बारे में भी कह देता है और संदीप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एल्बर्ट एरम को भी हाका के साथ घर पर भेज देता है। अब कैंप पर बस दिव्या और एल्बर्ट ही रह गए थे कि तभी दिव्या एल्बर्ट से ईवा के बारे में पूछती है और उसको एरम के ऊपर थोड़ा ध्यान देने को कहती है, और ये सारी बातें उसको किसी और ने नहीं बल्कि एरम ने ही बताई थी कि एल्बर्ट यहाँ पर ईवा के बारे में बात करता रहता है, लेकिन एल्बर्ट दिव्या को उसके फैमिली मैटर से दूर रहने को कहता है। अब तभी कुछ जरूरी रीडिंग्स लेने के लिए दिव्या ऊपर चली जाती है, जिसके बाद में ईवा एल्बर्ट से मिलने आती है। वो एल्बर्ट से उसकी थकान को दूर करने के लिए आंखें बंद करने को कहती है और ऊपर जाकर दिव्या को नीचे गिरा देती है, जिससे कि उसका सर फट जाता है। अब उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सर में लगने की वजह से उसकी हालत काफी क्रिटिकल थी, लेकिन एल्बर्ट को एरम के पास होटल में वापस जाना था, इसलिए वो टीम के किसी मेंबर को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही एल्बर्ट पहुँचता है वहाँ पर, तभी एरम उसे कुछ बताने के लिए बिल्कुल अकेले में ले जाता है। अकेले में आने के बाद में एरम एल्बर्ट को बताता है कि वो जो भी उसको बताता है वो ईवा को पता चल जाता है। एरम के हिसाब से जो ईवा बाहर से दिखती है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। साथ ही साथ वो उसको बोलता है कि दिव्या का गिरना कोई हादसा नहीं बल्कि उसको धक्का दिया गया था। अब एरम उसको बता ही देता है कि ईवा एक कॉमेट है। साथ ही साथ एरम उस जगह से फौरन निकलना चाहता था, लेकिन एल्बर्ट को एरम की किसी बात पर भरोसा नहीं होता। इसके साथ साथ उसे इस जगह पर एक हफ्ते और रुकना था और वो बिना एरम की बातों पर ध्यान दिए हुए उसे सुलाकर वहाँ से निकल जाता है। एल्बर्ट के जाने के बाद एरम डर की वजह से अपने रूम की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन स्मोक के रूप में ईवा उसके सामने आ ही जाती है और उसको मारने के साथ 9 दिन में उसको अपने साथ ले जाने की धमकी देती है। अगले दिन वो तीनों ही अब मोनेस्टरी जाने के लिए कार में निकल पड़ते हैं, लेकिन ईवा मोनेस्टरी के अंदर जाने से मना कर देती है। तभी एल्बर्ट अंदर जाकर ला रूम्बा से मिलता है, जो कि एल्बर्ट की आंखों में डर को पहचान लेते हैं और उसे एरम का ध्यान रखने को कहते हैं। ला रूम्बा के जाने के बाद में एरम एल्बर्ट को बताता है कि ईवा मोनेस्टरी में नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पर सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि संकेत होता है कि इविल चीजें अंदर मोनेस्टरी के नहीं आ सकती। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में संदीप एल्बर्ट को बताता है कि दिव्या की बॉडी की ज्यादातर हड्डियां टूट चुकी है, लेकिन फिर भी संदीप को उम्मीद थी कि वो कोमा से जरूर बाहर आ जाएगी। जी हाँ, वो कोमा में चली गई थी। साथ ही साथ वो एल्बर्ट से दिव्या के हादसे के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि दिव्या के फिसल के गिरने के लिए वो रेलिंग काफी लंबी थी, लेकिन एल्बर्ट उसे इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देने को कहता है। वहीं अब रात को हाका अपने घर पर जाने के लिए निकल ही रहा होता है, लेकिन एरम उसे उसके साथ रुकने का बोलता है, लेकिन हाका उसे अपनी माला देकर चला जाता है। और हाका इन्हीं आदिवासियों में से एक था, इसलिए उसके पास में ये माला थी, जिसको वो यहाँ पर इविल शक्तियों को दूर रखने के लिए सबको दिया करता था और खुद भी पहना करता। अब हाका के जाने के बाद में एवा एरम को पूरे घर में ढूंढ रही थी, लेकिन एरम पूरे घर की मोमबत्तियों को और लैम्प को एक एक करके बुझा रहा था, लेकिन फिर भी ईवा उसको पकड़ लेती है और उसे फिर से धमकाना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार उसे हाका देख लेता है, जो कि उन्हें देखने के बाद वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ईवा उसकी साइकिल गिराकर उसका भी एक्सीडेंट कर देती है। और यहाँ पर मैं आपको जितने सारे सीन्स बता रहा हूँ ना, इन सबको ध्यान रखना, क्योंकि आगे थियरीज वगैरह में ये काम आएंगे। अब इसके बाद एल्बर्ट होटल में वापस आता है और उसे फिर से एनी अपने सामने दिखने लगती है, जो कि उसको बता रही थी कि अगर एरम नहीं होता तो उन दोनों की जिंदगी कितनी अलग होती, कैसे एरम ने उन दोनों को अलग किया और उसने उसके दिमाग की शांति को चूर चूर कर दिया है। ये सब वो फीलिंग्स थी जो कि एल्बर्ट के मन में कई सालों से जल रही थी, लेकिन इन फीलिंग्स को अपने ऊपर उसने कभी भी हावी होने नहीं दिया था, और इससे पहले कि ये फीलिंग्स हावी हो जाती वो एनी को अपने ऊपर से हटा देता है और एरम को जीप में लेकर वहाँ से भागने लगता है। अगली सुबह आर्मी बेस पर पहुंचकर वो एरम को संदीप के पास छोड़ देता है और खुद दोबारा होटल के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। जब वो होटल में पहुंचता है तो वहाँ से कॉमेट का टुकड़ा गायब था और हाका भी वहाँ पर नहीं आया था। अब वो ईवा के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन में चला जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसको बताती है कि अगले 4 दिनों तक वो कुछ नहीं कर सकते। यानी कि एल्बर्ट को भी यहाँ पर कुछ न कुछ यकीन था कि ईवा वहाँ पर है। जिसके बाद में एल्बर्ट लौट कर एरम के पास ही आ रहा होता है और अचानक से ईवा उसकी कार के सामने आ जाती है,
दूसरी तरफ एल्बर्ट के टाइम पर न आने की वजह से एडम संदीप के साथ ही मोनेस्टरी के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि ऐसी वो इकलौती जगह थी जहाँ पर ईवा नहीं आ सकती थी। अब ईवा के अचानक सामने आने से एल्बर्ट बेहोश हो गया था और जब उसको होश आता है तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट नीरव उसको बताता है कि एडम और संदीप मोनेस्टरी के लिए निकल गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोनेस्टरी जाते वक्त संदीप को रास्ते में किसी जानवर की बॉडी पड़ी होने की वजह से जीप रोकनी पड़ती है। संदीप उस जानवर को देखने के लिए जीप से उतरता है कि तभी ईवा वहाँ पर आकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है, यानी कि उसने पीछे से उसे मारा था। ये देखकर एडम वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है और ईवा उसका पीछा करती है, लेकिन भागते भागते एडम आदिवासियों के पास पहुंच जाता है, जो कि एडम के गले की माला को देखकर समझ जाते हैं कि वो हाका की माला है। फिर एल्बर्ट मोनेस्टरी की तरफ जा रहा होता है और उतने में ही रास्ते में उसे जीप खड़ी हुई मिल जाती है, और जब वो जंगल पे जाकर देखता है तो उसे एडम का बैग भी मिल जाता है। साथ ही साथ आगे ढूंढने पर उसे एडम के साथ हाका भी मिल जाता है और इसके बाद वो एडम को उठा लेता है। लेकिन अचानक से होश में आने पर एडम एल्बर्ट से दूर भागने लगता है और तभी अचानक से उसके सामने ईवा आ जाती है, जिसे कि एल्बर्ट बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसके सामने डॉक्टर इनायत बैठे हुए थे, जो कि उसको बताते हैं कि उसके बेहोश होने पर गांव वाले उसे उसके पास लेकर आए थे। साथ ही साथ डॉक्टर इनायत उसको बताते हैं कि ईवा कभी थी ही नहीं। जी हाँ, जिसको सुनकर एल्बर्ट हैरान हो जाता है, लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर इनायत उसको बताते हैं कि सबसे ज्यादा अंधेरा ब्लैक होल में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में होता है, उसके मन के अंदर होता है। और एडम के खिलाफ जो नफरत थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए था, इसलिए ईवा कोई और नहीं बल्कि खुद एल्बर्ट ही था। डॉक्टर इनायत के अनुसार एल्बर्ट को बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, इसलिए ईवा खाली उसको ही दिखा करती थी, क्योंकि वो उसकी ही एक तरह से स्प्लिट पर्सनालिटी थी। इस बात पर एल्बर्ट यकीन नहीं करता, लेकिन तभी डॉक्टर इनायत उसे उसके पिछले दिनों के बारे में बताते हैं, जैसे कि कैसे हर समय एडम को वो खुद ही डरा रहा था, लेकिन उसे देखकर एडम समझ गया था कि उसके पिता के साथ कोई दिक्कत है, इसलिए उसने इस सब के बारे में दिव्या को ही बताया था। लेकिन ईवा ने उससे भी खतरा महसूस होने पर उसको रास्ते से हटा दिया, यानी कि एल्बर्ट के अंदर की स्प्लिट पर्सनालिटी ने। लेकिन एडम काफी होशियार था, इसने मौका देखकर उसे ईवा के बारे में बताने की कोशिश करी, यानी कि इनडायरेक्टली अपने पिता एल्बर्ट को बताया कि उसके साथ में कुछ दिक्कत है। लेकिन इसके लिए उसने ईवा मतलब कि एल्बर्ट के द्वारा उसे बार बार धमकाया, इसलिए जंगल में वो एल्बर्ट से डर के भाग रहा था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस वक्त उसके पिता वहाँ पर है या फिर उनके अंदर की स्प्लिट पर्सनालिटी ईवा। डॉक्टर इनायत उसको आगे बताते हैं कि संदीप के सर में माइनर इंजरीज हुई हैं और हाका 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकता और दिव्या कोमा में है। लेकिन एल्बर्ट उनसे एडम के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि एडम का पता खाली एवा को पता है और वो उसके अंदर ही है। लेकिन एल्बर्ट को भरोसा था कि वो अपने बेटे को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, यानी कि अभी भी वो मानने को तैयार नहीं था कि उसके अंदर एक स्प्लिट पर्सनालिटी मौजूद है और उसने एवा को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इस बात का सच खाली एडम ही बता सकता था। डॉक्टर इनायत का ये कहना था कि जब कॉमेट धरती से गुजरा तो उसने उसके बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया को एक्टिवेट कर दिया था और उसका शिकार वो बहुत पहले से ही था। खैर, अब एल्बर्ट के पास अपने बेटे को ढूंढने के लिए खाली एक दिन का वक्त था, क्योंकि अगली सुबह से कॉमेट का इफेक्ट खत्म होने वाला था। एल्बर्ट अपने सवालों का जवाब ढूंढने फिर से मोनेस्टरी जाता है, लेकिन मोनेस्टरी में लारुम्पा भी उसे खुद ही सारे सवालों का जवाब ढूंढने को कहते हैं। एल्बर्ट अपनी जीप से जा रहा होता है कि अचानक से उसके सामने आदिवासी लोग आ जाते हैं और उससे एडम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने रात को उसे हाका को पीटते हुए और एडम को ले जाते हुए देखा था। एल्बर्ट के द्वारा कोई जवाब न मिलने पर वो उसको मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उन आदिवासियों का सरदार उनको रोक लेता है और एल्बर्ट को उसके बेटे को ढूंढने के लिए जाने देता है। जिसके बाद एल्बर्ट को जंगल में वही भेड़िया दोबारा मिलता है, लेकिन इस बार एल्बर्ट उसे भागता नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से उसे वहाँ से भगा देता है। अब तभी अचानक से उसके सामने ईवा आ जाती है और हमको पता चलता है कि ईवा असल में कोई और नहीं बल्कि मिस मर्सी थी। जी हाँ, एल्बर्ट ने अपने मन के अंधेरे को भगाने के लिए मिस मर्सी की शक्ल में ही यहाँ पर ईवा को इमेजिन कर लिया था और वो मिस मर्सी की शक्ल भूल गया था और उसको अब याद आता है कि ये जो ईवा की शक्ल है वो मिस मर्सी से मिलती है। साथ ही साथ में एवा यहाँ पर एडम को एल्बर्ट की एक गलती बता रही थी और वो एडम को एल्बर्ट से कहीं दूर ले जाने के लिए कह रही थी, लेकिन एल्बर्ट उसको बोलता है कि अगर उसे एडम नहीं मिला तो वो अपनी जान ले लेगा। और ही सुनकर भी ईवा उसको बोलती है कि जैसे ही आसमान से लाल रंग चला जाएगा वैसे ही वो एडम को लेकर गायब हो जाएगी, इसलिए उसे एडम को बचाने के लिए कुछ ही मिनट बचे हैं। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन तभी उसके मन के अंदर की एनी आकर उसको एडम का ठिकाना बता देती है, जो कि उसकी खुद की अच्छाई थी, न कि कोई ईवा। और तभी एल्बर्ट उसको ढूंढ लेता है और एडम एक गुफा के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था और एडम के होश आने के बाद में कॉमेट का इफेक्ट भी खत्म हो गया था और पूरी दुनिया की लाइट वापस आ गई थी। अब इन सब के बाद में एल्बर्ट एडम से पूछता है कि क्या ईवा सच में थी, लेकिन इसका जवाब मिलने से पहले ही और
ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद में हमको एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेम गुफा के अंदर हम बनी हुई कुछ ड्राइंग्स को देख पाते हैं, जिसके अंदर एक वुल्फ होता है, कई सारे आदिवासी होते हैं और वहाँ पर एक लेडी की फिगर भी थी जो कि ईवा जैसे ही दिख रही थी। और ईवा असली थी या फिर नकली, इसी सस्पेंस के साथ में ये मूवी पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के अंदर दो तरह की थ्योरीज निकल कर आती हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी तो ये है जिसके अंदर काफी लोग सुपरनेचुरल और ईवा को सच मानते हैं कि एवा कॉमेट का ही रूप था और वह धरती पर फीमेल बनकर मेंटली वीक लोगों को अपने शिकार बनाया करती थी और अपने लव्ड वन से दूर करने का काम किया करती, जैसे एडम और एल्बर्ट के बीच वो कर रही थी। साथ ही साथ वो शेप शिफ्टिंग भी कर सकती थी और उसने ही सब किया, लेकिन एंड में एल्बर्ट का प्यार अपने बेटे के लिए नफरत से ज्यादा था, इसलिए एवा हार गई और एल्बर्ट ने एडम को बचा लिया। लेकिन दूसरी तरह के लोग और दूसरी थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोगों में से एक मैं भी हूँ, जिसका एविडेंस मैं आपको डिटेल में दूंगा कि यहाँ पर एवा रियल नहीं थी। मेरे हिसाब से एल्बर्ट वाकई में बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार था। सबसे पहली बात जो बहुत लोगों ने मिस की है वो ये है कि स्टार्टिंग में डॉक्टर इनायत के लिए एक छोटा एल्बर्ट अपने टीचर मिस मर्सी को लेटर देता है। उस वक्त डॉक्टर इनायत डेफिनेटली एक काफी सीनियर साइंटिस्ट थे, पीएचडी वगैरह उन्होंने 30 से 34 साल में की होगी, क्योंकि एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज एज है पीएचडी कंप्लीट करने की। ये डेटा ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है। उनको काफी एक्सपीरियंस भी था, तो मेरे हिसाब से उस वक्त उनकी एज कम से कम 40 या फिर उससे ऊपर की रही होगी। अब एल्बर्ट बड़ा होकर खुद एक साइंटिस्ट बनता है और डॉक्टर इनायत के अंदर 5 साल असिस्टेंट भी रहा था, तो डॉक्टर इनायत मेरे हिसाब से कम 70-80 के रहे होंगे, तो वो दिखने में वैसे तो नहीं लग रहे थे। और ब्रिज टूट गया था उस गाँव का जहाँ से जा सकते थे और ईवा भी वहाँ से नहीं जा पाई, मतलब कि एल्बर्ट ही वहाँ से नहीं जा पाया, और ये साबित करता है कि एवा और एल्बर्ट एक ही है। और तो और डॉक्टर इनायत वहाँ पर आए कैसे? 9 दिन तक तो कोई भी इलेक्ट्रिक चीज काम नहीं करने वाली थी, तो हाउ कम ब्रिज ठीक हो गया? डॉक्टर इनायत असल में वहाँ पर मेरे हिसाब से तो कभी आए ही नहीं थे, और डॉक्टर इनायत भी उस वक्त एल्बर्ट के मन की इमेजिनेशन ही होंगे, जो कि उसकी खुद की अच्छाई या फिर कॉन्शियसनेस थी, जो कि उसको याद दिला रही थी कि उसने अपने बेटे को कहाँ पर छुपाया है और उसे एडम को बचाना होगा। यानी कि उसको वाकई में बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया था, जिसके चलते उसको डॉक्टर इनायत दिखते थे। उनको उससे कुछ अटैचमेंट रहा होगा, और दिव्या को उसको बताना कि इनायत आने वाले हैं ये उसका एक वर्जन था जो कि कभी हुआ ही नहीं, बल्कि वही है था, और उसको खुद ही कॉमेट की रिसर्च के लिए वहाँ पर जाना था। इनायत का उसके घर पे आना वो सब उसने खुद ही इमेजिन किया होगा, क्योंकि पहले तो इनायत उनके लैब में आने वाला था, लेकिन वो नहीं आए, तो उसके बाद में उसके घर पे क्यों आ गए थे? खैर बहुत लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि एंड में वुल्फ, आदिवासी और ईवा की जो ड्राइंग थी वो वहाँ पर केव के अंदर क्यों थी? तो बहुत पहले ही आदिवासियों के वंशजों ने वो ड्राइंग बनाई थी। कॉमेट को एक फीमेल ईविल मानना उन पे एक परसेप्शन था, क्योंकि कॉमेट के आने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाया करती थी, लोगों के दिमाग के साथ वो खेलती थी, और इसलिए ही दिमाग से कमजोर रूप वाले आदिवासियों को कोई फीमेल और वुल्फ दिखे होंगे। बेसिकली उन्होंने ये बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया की एक पेंटिंग बनाई थी। अब उस जगह पे जाते ही जब एल्बर्ट ने ये रिसर्च शुरू करी होगी तो ये कहानी गाँव वालों ने उसको बताई होगी, उसने खुद वो केव भी देखी होगी, तो वहीं से उसने अपने मन में ईवा को जन्म दिया। ईवा कुछ और नहीं बल्कि लोगों के मन की नफरत है, नेगेटिविटी है। अब जिस दिन कॉमेट आता है तो एल्बर्ट के दिमाग से वो खेल गया और बस उसने ईवा को जन्म दे दिया। बेसिकली वो एक ट्रिगर पॉइंट था उसके बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया का, और इस बात की कई सारे सबूत हैं, और हो सकता है जितने मैं बताऊं उससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाले लिस्ट डाउन कर देता हूँ। अगर एल्बर्ट और ईवा एक है तो शॉपकीपर ने क्यों ईवा को कुछ कहा था? तो असल में उस शॉप पे एल्बर्ट ही गया था और उस लेडी ने एल्बर्ट को कहा था कि यू डोंट बिलोंग हियर, क्योंकि वो लेडीज कपड़े ले रहा था और उसका वहाँ पर कोई काम नहीं था। अब एक गाँव के अंदर लेडीज कपड़े लेना बहुत ही वियर्ड था उस लेडी के लिए, और हमने ईवा देखी ये बस एल्बर्ट की पर्सपेक्टिव से था। उस लेडी ने रियल में एल्बर्ट को ही मना किया था, और वहाँ पर एल्बर्ट ने ही लेडी को ये कहा था कि उसकी अंगूठियां उसको नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि एल्बर्ट ने कॉमेट वाली कहानी सुनी थी और उस वक्त उसकी ईवा वाली पर्सनालिटी एक्टिव हो रखी थी, और इसलिए उसने उस लेडी से वो कहा। एक इम्पोर्टेंट सीन ये होता है कि एडम के साथ में ईवा खेल रही होती है और दूर से ही हाका और एल्बर्ट देख रहे थे, तो उस वक्त हाका को ईवा नहीं दिखती लेकिन एल्बर्ट को दिख रही थी, और इसलिए हाका वहाँ पर शॉक था। अब हाका ने एल्बर्ट को ये क्यों कहा कि 9 दिन में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो आदिवासी कबीले से था और उसको ये बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया वाली चीजों कोई आइडिया नहीं था। उसको लगा कि कॉमेट ने एल्बर्ट को पदस्थ कर लिया है जो कि फीमेल होती है, जैसे बोलते हैं ना कि भूत बाधा वगैरह। भूल-भुलैया 1 में ऐसा ही था, बिल्कुल ठीक वैसे, और ये रियल में असल में एक दिमागी बीमारी थी जो कि ऑब्वियसली हाका को कैसे पता होगी। सबसे बड़ी बात, जब भी एल्बर्ट बेहोश होता था तभी ईवा आती थी, अदरवाइज ईवा नहीं थी, और जब भी हमने ईवा को देखा तो हम एल्बर्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे और रियल में किसी ने ईवा को देखा ही नहीं। बात करें एडम की, उसके रूम के अंदर वो स्मोक बन के ईवा कैसे आई थी, तो वो स्मोक नहीं थी बल्कि ये भी एल्बर्ट का ही एक पर्सपेक्टिव था।
हो सकता है कि रियल में एडम ने ढंग से कुंडी वगैरह वो लगाया ही नहीं होगा और एल्बर्ट अंदर आकर उसको डरा रहा था, वो भी एवा के रूप में। अब बात करते हैं मोनास्टरी के बारे में। तो एडम यहाँ पर काफी स्मार्ट बच्चा था। वो समझ गया था कि उसके फादर बीमार हैं और हर बार उसको डांटने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट खुद था। लेकिन एल्बर्ट इनडायरेक्टली एवा का रोल या फिर पर्सनैलिटी भी जी रहा था। तो इसलिए एडम ने अपने फादर को उनकी बीमारी के बारे में इनडायरेक्टली याद दिलाना चाहा कि उनके साथ कुछ गलत है। एडम ने नोटिस किया था कि टेम्पल या फिर ऐसे रिलीजियस जगहों पर उसके फादर की स्प्लिट पर्सनालिटी बाहर नहीं आती, यानी कि एवा बाहर नहीं आती। और एल्बर्ट भी सबकॉन्शियस लेवल पे जानता था कि एवा उसके मन का हेट्रेड है टुवर्ड्स हिज सन और वो एक इविल एंटिटी है। तो मोनास्टरी के अंदर एवा नहीं जा सकती थी, यानी कि उसकी इविल पर्सनालिटी बाहर ही रहती है। इवन मोनास्टरी के अंदर भी ला रूम्पा ने ये पहचान लिया था और इसलिए उसको कहा था कि वो अपने बेटे का ध्यान रखे। और पूरे गाँव ने मेरे हिसाब से पहले भी ये सारी चीजें होते हुए किसी न किसी पर्सन के साथ देखी होंगी और उनको ये सब परेशानी लग रहा होगा। खैर दिव्या को भी एलन ने बताया था कि उसके फादर क्या करते हैं, उसको मारते हैं, डांटते हैं। और जब दिव्या ने ये बात एल्बर्ट से डिस्कस करी तो उसकी नेगेटिव पर्सनालिटी ने उसको भी मारने की कोशिश करी। इनफैक्ट जो जो एडम को एल्बर्ट से सेफ रखने की कोशिश कर रहा था उसको एल्बर्ट की ईवा वाली पर्सनालिटी मार रही थी, चाहे हाका हो, दिव्या या फिर संदीप। अब सब एडम को बचा रहे थे लेकिन एल्बर्ट की ईवा वाली पर्सनालिटी सबको रोक रही थी। बात करें डॉक्टर इनायत के कैरेक्टर के बारे में तो वो हमको थ्रो ऑफ करने के लिए था ताकि हमारा ध्यान ईवा पर जाए और एंड का की सीन भी कंफ्यूज करने के लिए था। इनफैक्ट जो वुल्फ था ना वो भी इमेजिनेशन थी क्योंकि वुल्फ ने कभी भी एल्बर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया। अब एंड में एल्बर्ट ने साबित किया कि वो अपने बच्चे से प्यार करता है और नेगेटिव फीलिंग बस एक पार्ट है, लेकिन वो एडम से रियल में प्यार किया करता था। एल्बर्ट ने ही इस बीमारी के चलते एडम को केव में छुपा दिया था, इसलिए वही जानता था कि एडम कहाँ पर है। और डॉक्टर इनायत का ये सब पता करना नामुमकिन था क्योंकि ये सब बताने के लिए वहाँ पर कोई था ही नहीं। दिव्या, हाका, संदीप सब इंजर्ड थे। उनको कैसे पता था कि एल्बर्ट के पास बस एक ही दिन है एडम को बचाने के लिए और उनको बाकी दिनों की बातें कैसे पता थी। तो डॉक्टर इनायत यहाँ पर उसके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर थे जो कि एडम को बचाने के लिए कह रहे थे। इनायत वहाँ पर आए ही नहीं, कैसे आएंगे जब ब्रिज टूटा हुआ था और इक्विपमेंट भी चल नहीं सकते थे और सिर्फ मेंटली वीक पीपल एवा और वुल्फ को देख सकते थे। पास्ट में भी मेंटली वीक आदिवासियों ने ये एवा और वुल्फ को देखा होगा और उसका दावा किया होगा और उस वक्त ये सब बीमारी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इसलिए केव के अंदर ये ड्रॉ किया गया। दिव्या को नुकसान पहुंचाने से पहले एल्बर्ट से एवा कहती है कि तुम थक गए होगे, आंखें बंद करो। एल्बर्ट की एवा वाली पर्सनालिटी जागती है और उसने ही सबको हर्ट किया, यानी कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट खुद था। कुल मिलाकर बात करी जाए तो एल्बर्ट के अंदर कशमुकश चल रही थी कि एक तरफ तो अपने बेटे को खत्म कर दे क्योंकि वो उसकी जिंदगी में बुरे लक को लाता था, लेकिन दूसरी तरफ वो उससे प्यार भी क्या करता था और एंड में उसका प्यार जीत गया। बेसिकली उसकी पॉजिटिव जो पर्सनालिटी थी वो सामने आ गई थी और वो खुश था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको 9 मूवी पसंद आई होगी, सारी की सारी थ्योरीज आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई उसे लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।